1 माह में स्टे लगाया है और वक्फा यूज़र के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं नौशाद और आप लोग देख रहे हैं नौशाद झारखंडी ब्लॉग। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जैसे ही खत्म हुई, असदुद्दीन अवैसी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले, मीडिया वाले उनके ऊपर टूट पड़े। दोस्तों देखिए, मीडिया वाले ने क्या क्या सवाल किया और क्या जवाब दिया असदुद्दीन अवैसी। सुप्रीम कोर्ट ने किन किन याचिकाओं पर रोक लगाई है, सुनने में आया दोस्तों कि 3 याचिकाओं पर रोक लगाई है। पहले चलिए इनके जबान से, असदुद्दीन अवैसी के जबान से सुनते हैं, उनके वकील निजाम पाशा की जबान से सुनते हैं, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। छोड़, रुक जाइए ना। सुनिए, एक बात सुनिए, हम बोलेंगे मगर सबसे पहले हमारे जो काउंसिल थे निजाम पाशा आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है, ने लाजवाब कर दिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सवाल कर दिया कि सरकार के वकीलों के पास जवाब नहीं था। उस जवाब के लिए 1 हफ्ते की टाइम मांगा है सरकारी वकीलों ने दोस्तों। all works including works by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। सो अंग्रेजी में बोलूं, उर्दू में? अभी आपने कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बेंच का ऑर्डर आपने सुन लिया। हमारे काउंसिल निजाम पाशा ने उस बात को आपके सामने रख दिया है। तो अब आइंदा फिर जब पेशी होगी हम लोग कोशिश करेंगे। तो यही बात कहना है और कुछ नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ यूज़र पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फा यूज़र के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। ये 3 चीजें सर। पूरे क्या कानून पे, पूरा कानून, हाँ पूरा कानून आप सैटिस्फाई है सुप्रीम कोर्ट आज का जो फैसला उससे आप सैटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिटेट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate
in the parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. तो दोस्तों आप लोगों ने मिस्टर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और उनके वकील निजाम पाशा को सुन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने किस किस बातों पर रोक लगाई है, यानी जो वक्फ बिल में वक्फ बाय यूजर जो जमीन यूज होते आ रही है बहुत दिनों से, जो मस्जिद है या मदरसा है या कब्रिस्तान है या करबला है, जो कुछ भी है बहुत दिनों से यूज होते आ रहा है, सरकार उसे हाथ नहीं लगाएगी। और इस बिल में एक कानून लाया गया था इसमें कि वक्फ के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता होंगे, उसमें हिंदू कलेक्टर लेके आया जाएगा, हिंदू ऑफिसर लेके आया जाएगा, जो सबसे मेन होगा, जो उसका जज की तरह फैसला करेगा, उसके ऊपर भी रोक लगा दिए दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के गाल पे तमाचा मारा है दोस्तों। सरकार के पास सवालों के जवाब नहीं थे, इसलिए उनके वकीलों ने एक हफ्ते की टाइम मांगा है ताकि वो सवाल के जवाब लेके आ सके और अपना एविडेंस यानी प्रूफ लेके आ सके दोस्तों। और ऐसा हो नहीं सकता है कि वो सवाल के जवाब ले आए। सवाल के जवाब तो है ही नहीं। हिंदू एंडोमेंट जो बोर्ड होता है हिंदुओं का, उसमें कोई मुसलमान तो नहीं है। सिख का जो बोर्ड है उसमें भी कोई मुसलमान नहीं, क्या उसमें आप रखेंगे? सीधी सीधी जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों। ये मेरा जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार के वकील से, और इस बात पर सरकार के वकीलों का कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिला के रख दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नौशाद झारखंडी ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, और इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। जब अगली सुनवाई दोस्तों 5 मई को, सरकार ने टाइम दिया है अगली सुनवाई को 5 मई को दोस्तों। तो 5 मई को फिर हम आप लोगों को अपडेट लेके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किस किस बातों पर रोक लगाई, कानून में कहां तक सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, तो हम पूरा अपडेट आप लोगों को लेके आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।